हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारी इस नई वीडियो पे, जहां पे हम लोग समझने वाले हैं सीए फाउंडेशन की हर एक चीज के बारे में। चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, उसके बाद चाहे एग्जाम फीस हो, कितने सब्जेक्ट है, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में समझने वाले। सबसे पहले मैं वीडियो को जो है वो चालू करता हूं कि आप जो है सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कब करवा पाओगे। तो देखो, सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन जो है वो 10th, जैसे ही आप 10th पास करते हो, प्रोविजनल बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बट आपको सीए फाउंडेशन की एग्जाम तभी देने को मिलती है जब आप अपनी 12th की एग्जाम अपीयर करते हो। आप जैसे ही अपनी जो है एग्जाम अपीयर कर लेते हो, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने के लिए। यदि मैं इसके रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 जनवरी से पहले या फिर जो है वो 1 जुलाई से पहले करवाया जा सकता है। सीए फाउंडेशन की एग्जाम 2 बार होती है, एक तो होती है जून में और दूसरी होती है दिसंबर में। तो यदि आपको अभी जो है जून 23 का अटेम्प्ट देना है तो आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी जो है वो आप एलिजिबल होंगे सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने के लिए। सेकंड चीज आती है सीए फाउंडेशन की, जो हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसमें फीस कितनी लगती है। तो इसमें टोटल फीस आती है आपकी 9200 मींस 9200 रुपए जो है आपको सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की फीस मिलती है। इसमें सारी की सारी जो है आपको बुक्स जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से आ जाती हैं, वो भी आपके घर। तो आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए मेक श्योर जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको उतनी जल्दी बुक मिल जाएगी और अपनी प्रिपरेशन आप उस हिसाब से जो है वो कर पाए। थर्ड चीज आती है कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं। तो अगर सीए फाउंडेशन की, तो यहां टोटल 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में 2 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं और 2 जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। सब्जेक्टिव में आपका रिटन जो होता है और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें आपको टिक करना होगा। हम लोग बात कर लेते हैं इसके पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो, जो आपका जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज जो है आपको मिनिमम 40% लेके आने होते हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 40 मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 40 चाहिए, वहीं एग्रीगेट जो है वो आपको 50% होना चाहिए। टोटल आपका 400 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। यदि आपको पास होना है तो आपके जो है वो 200, कम से कम 200 मार्क्स जो है आने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। मींस आपको 40% जो है वो आने चाहिए। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले पेपर को, वो आपका जो है वो अकाउंट्स का पेपर होता है। जो अकाउंट का पेपर है ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। मींस इसमें आपको जो है लिखना होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का जो है पेपर आएगा। उसमें पूरी की पूरी 3 घंटे में चीजें जो है अकाउंट से रिलेटेड। यदि आप चाहते हो कि मैं अकाउंट इन डेप्थ सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपको बताऊं कि क्या क्या होता है एक सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उस पर भी एक वीडियो जो है डिटेल लेके आऊंगा सब्जेक्ट वाइज। सेकेंड पेपर आता है जो होता है आपका बिजनेस लॉ। ये जो है ये सब्जेक्ट आपकी 11th 12th में पढ़ी नहीं होती, ये इसलिए नई सब्जेक्ट बन जाती है। खासी मैं बात एक बताऊं आपको, ये जो दोनों पेपर है, चाहे मैं अकाउंट की बात करूं चाहे जो है लॉ की बात करूं, ये आपको ड्यूरिंग अ सीए कोर्स, चाहे इंटरमीडिएट की बात कर लो चाहे सीए फाइनल की बात कर लो, ये दोनों जगहों पे, इवन मतलब फाउंडेशन, तीनों जगह पे जो है ये आपको जो है पेपर मिलेंगे। तो इस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और बिजनेस लॉ के पेपर को जो है रिटन पेपर होता है, मतलब ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो इसमें जो है राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी खासी आपको करनी होती। ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक तो बिजनेस लॉ होता है जो 60 मार्क्स का होता है, और जो सेकंड पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है। बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग, बीसीआर करके चलता है। इस पेपर में जो है आपको रिपोर्टिंग से रिलेटेड चीजें आती हैं। सो ये 60 और 40 2 कैटेगरी में जो है बटा हुआ होता है। यही 2 पेपर हैं जो आपके सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जो थर्ड पेपर होता है वो मैथ का पेपर होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और ये सीए फाउंडेशन में वन ऑफ द ट्रिकी पेपर होता है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे को मैथ जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है। वहीं ये मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा अकाउंट को सीखना पड़ता है। तो डिपेंड ऑन, पर ज्यादातर जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए, इसलिए ये थोड़ा पेपर ट्रिकी हो जाता है। ये पेपर जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला जो पार्ट होता है वो मैथ होता है। जो मैथ होती है वो आपकी 40 मार्क्स की होती है। वहीं लॉजिकल रीजनिंग एलआर जो होती है वो 20 मार्क्स की होती है। मतलब ये जो है 60 मार्क्स का पेपर हो गया। और जो 40 मार्क्स आते हैं वो स्टैटिक्स के पेपर से आते हैं। मतलब ये पेपर तो एक ही होगा पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 60 और 40, और ये पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव होने। फर्स्ट पेपर जो आपका होता है वो होता है इकोनॉमिक्स का। ये पेपर भी 2 पार्ट में बटा हुआ होता है।
सबसे पहले पार्ट में होती है इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स की और दूसरे पार्ट में होता है अपना बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स की। सो इस तरीके से ये कुछ कैरिकुलम डिजाइन है जहां पे आपको वेरियस सब्जेक्ट जो मिल जाती है पढ़ने को, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो है इन सब्जेक्ट के थ्रू सीए आईपीसीसी या फिर इंटरमीडिएट की बात मैं करूं या फिर सीए फाइनल के लिए एक अच्छा खासा जो है ये बेस बना के जाते हैं, चाहे फिर वो अकाउंट का पेपर हो या फिर जो है वो आपका लॉ का पेपर हो। यदि मैं मैथ की बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में एज सच मैथ के कोई रोल नहीं होता इतना ज्यादा, थोड़ी बहुत जो है कॉमर्शियल मैथ्स रहती है वो हम सबको जो है आती है, और इकोनॉमिक्स भी फिर आगे जो है वो देखने को नहीं मिलती है। इंटरमीडिएट में थोड़ा सा पार्ट जो है इसका जो है आपको टच करना पड़ता है एफएम और इको के पेपर में। सो ये सारी बात रही कि सिलेबस में क्या क्या पार्ट है। अब आपको यदि सीए फाउंडेशन की एग्जाम देनी है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो यदि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उनको लगता है कि अब तो हम एग्जाम दे पाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, आपको जो है प्रॉपर एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है। ये जो एग्जाम फॉर्म होते हैं वो तकरीबन ये मानो कि फैब मार्च में जो है आ जाते हैं, फैब मोस्टली जो है फैब में आ जाते हैं और मार्च तक जो है वो चालू रहते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है जून वाली एग्जाम के लिए। वही है मैं दिसंबर वाली एग्जाम के लिए बात करूं तो ये लास्ट ऑफ अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक तक आ जाते हैं, तो आपको एग्जाम फॉर्म जो है अच्छी तरीके से फिल जरूर करना है। इसके जो है वो 1500 रुपए लगते हैं। सो ये जो हमारी बातें रही एग्जाम फॉर्म और इससे रिलेटेड, अब आपको क्या करना चाहिए और कैसे जो है वो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो अकाउंट की सब्जेक्ट रहती है जो कहीं ना कहीं पड़ी रहती है, उसमें बहुत सारे टॉपिक भी होते हैं। जैसे मैं कंपनी अकाउंट की बात करूं, आप देखते होंगे शेयर डिवेंचर आप जो है 11th 12th में भी पढ़ते हैं। उसके बाद जनरल अकाउंटिंग हो गई, जैसे जर्नल, लेजर, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद बैलेंस शीट। ये सारे जो है कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं। उसके अलावा थोड़े से नए टॉपिक जो है मिलते हैं, बट ये मान के चलो यहाँ पे जो है डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जो है आप सीए करने निकले हो तो आपको बड़ी शिद्दत के साथ और गहराई में चीजों को जो है पढ़ना पड़ेगा। सो इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है हमारे चैनल में मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि आपको हर एक वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। यदि आपके कोई भी जो सवाल है तो आप कमेंट करके बताओ, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे अपने जो है क्वेश्चन पोस्ट करो। मैं आपको हर एक सवाल की जो है वो जवाब देने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।